फाइल क्लास इन जावा। आज हम फाइल क्लास पढ़ने वाले हैं। तो फाइल क्लास क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइल क्लास इज जावाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी पाथ नेम। डायरेक्टरी पाथ नेम, तो फाइल क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइल और डायरेक्टरी पाथ नेम। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल और डायरेक्टरी पाथ नेम, हम जैसे नहीं का प्रोग्राम लेंगे तब हम डिटेल में समझेंगे तो ये क्या होता है। देन सेकंड, तो फाइल क्लास प्रेजेंट कहाँ है? फाइल क्लास इज प्रेजेंट इन java.io पैकेज। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर्स ऑफ फाइल्स क्लास। तो देर आर 3 कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट इन फाइल क्लास। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है पब्लिक फाइल, और यहाँ पे सिंगल पैरामीटर है, दैट इज क्या? स्ट्रिंग फाइल नेम। यहाँ पे हम फाइल नेम भी भेज सकते हैं और डायरेक्टरी नेम भी पास कर सकते हैं। तो ये क्या होता है हम देखेंगे। नेक्स्ट, थर्ड कंस्ट्रक्टर है सेकंड कंस्ट्रक्टर, दैट इज अ पब्लिक फाइल। यहाँ पे हम 2 पैरामीटर पास करते हैं, स्ट्रिंग सब डायरेक्टरी नेम, और सेकंड पैरामीटर दैट इज स्ट्रिंग फाइल नेम। तो इस तरह से दिस इज द सेकंड कंस्ट्रक्टर। देन थर्ड कंस्ट्रक्टर है पब्लिक फाइल, और यहाँ पे हम इस फाइल के अंदर फाइल का जो फाइल ने क्या दूसरे डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करेगा उसका वो फाइल का रेफरेंस देन ने क्या यहाँ पे स्ट्रिंग फाइल नेम। तो इस तरह से देयर आर 3 कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट इन द फाइल क्लास। देन आज हम पढ़ने वाले कुछ इंपॉर्टेंट मेथड, वैसे तो n नंबर ऑफ मेथड्स है बट ने क्या आज 3 ही मेथड्स पढ़ने वाले। तो इंपॉर्टेंट मेथड्स इन फाइल क्लास। तो पहली मेथड्स है, फर्स्ट मेथड इज अ क्रिएट न्यू फाइल मेथड। ठीक है, तो इसका पूर्ण प्रोटोकॉल है पब्लिक बूलियन, रिटर्न टाइप इज अ बूलियन एंड मेथड नेम इज अ क्रिएट न्यू फाइल। तो दिस इज द मेथड। तो ये मेथड किस लिए होता है कि यह मेथड जब हम लेके फाइल ऑब्जेक्ट पे कॉल करेंगे तो ये मेथड लेके क्या फिजिकल फाइल लेके क्रिएट करेगी। ठीक है, तो और इसका डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे फुल्ली। तो ये मेथड लेके थ्रोज करता है एक्सेप्शन, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। देन सेकंड मेथड कौन सी है? सेकंड मेथड इज अ पब्लिक, रिटर्न टाइप इज अ बूलियन एंड मेथड नेम इज mkdir, मेक डायरेक्टरी। ठीक है, तो इससे नहीं कि हम डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे क्रिएट करते हैं वो भी देखते हैं। तो ये कोई एक्सेप्शन राइज नहीं आता, थ्रोज नहीं करता है। देन थर्ड मेथड इज अ पब्लिक बूलियन एग्जिस्ट। दिस इज द सेकंड थर्ड मेथड। दीज आर द 3 मेथड्स। आज हम ये 3 ही मेथड्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या होता है जब हमने क्या अब प्रोग्राम ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एडिटर प्लस ओपन किया, फाइल न्यू और जावा, तो क्लास नेम ले लेते हैं टेस्ट। और यहाँ पे अगर हम ऐसे कर लेते हैं क्या, फाइल क्रिएट करते हैं फाइल ऐप, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फर्स्ट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं दैट इज न्यू फाइल, न्यू फाइल, और यहाँ पे हमने क्या फाइल नेम पास करते दैट इज abc.txt। तो इस तरह से हमने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया। फाइल क्लास कहाँ पे प्रेजेंट है? java.io पैकेज में, तो इसलिए हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट java.io फाइल क्लास। ठीक है, तो फाइल क्लास इंपोर्ट कर लिया। इस प्रोग्राम को सेव करते फाइल सेव। ठीक है, देन मैंने क्या डी ड्राइव में यहाँ पे नहीं क्या हमारे यहाँ इसमें नहीं क्या फाइल हैंडलिंग फोल्डर है, यहाँ पे हमने क्या टेस्ट का क्लास क्या करेंगे सेव करेंगे। तो फाइल सेव कर लिया, तो ये हो गया। तो देखिए ये हमारी फाइल है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन जब हम करेंगे एग्जीक्यूट होगा ना तो abc.txt फाइल क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन abc.txt फाइल क्रिएट नहीं करता, फिजिकल फाइल क्रिएट नहीं करता। ठीक है, तो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? तो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है क्या डी ड्राइव। ठीक है, डी ड्राइव, उसके बाद
करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, देन करंट वर्किंग डायरेक्टरी में यहाँ पे डी ड्राइव, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में डी ड्राइव है, डी ड्राइव। देन डी ड्राइव में कौन सा फोल्डर, मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ मैं, डी ड्राइव, और यहाँ पे मेरा फोल्डर है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग ये हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, फाइल हैंडलिंग। तो हमने क्या किया कि जब हम क्या फाइल f इक्वल टू न्यू फाइल, और यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड किया है इंस्ट्रक्शन abc.txt। तो इस तरह से हमने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया हमारे प्रोग्राम में। तो ये इंस्ट्रक्शन है ना, जो फाइल f इज इक्वल टू न्यू फाइल, ये ने क्या abc.txt फाइल क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, तो ये फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? फाइल का ऑब्जेक्ट। बट अगर हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है? हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये है। ठीक है, तो ये हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये पूरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी हो गई। अगर हमारा फाइल हैंडलिंग दैट इज फाइल हैंडलिंग फोल्डर में अगर abc.txt फाइल है, तो क्या होगा, वो फाइल को, ठीक है, सपोज हमारी फाइल है दैट इज क्या abc.txt, अगर नहीं क्या हमारा फाइल हैंडलिंग फोल्डर में प्रेजेंट है, तो वो नहीं क्या हमारा f जो वेरिएबल है ना, ठीक है, या जो f वेरिएबल है वो उसको पॉइंट आउट करेगा, रेफर करेगा, इसे रेफर करेगा इसे इस तरह। अगर वहां पे नहीं है, ठीक है, तो हमारे जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है? फाइल हैंडलिंग फोल्डर। ठीक है, अगर वहां पे abc.txt फाइल नहीं है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, फाइल f इज इक्वल टू न्यू फाइल, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि फिजिकली फाइल क्रिएट नहीं करता। ठीक है, तो ये इस फाइल से क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे नोट भी मेंशन कर रहा हूँ, फाइल, अगर फाइल f इक्वल टू न्यू फाइल, और यहाँ पे हमने क्या किया था abc.txt, तो ये जो लाइन एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है, देखिए तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये फाइल क्रिएट नहीं करता। ठीक है, दिस लाइन वोंट क्रिएट एनी फिजिकल फाइल। फर्स्ट ये इंस्ट्रक्शन क्या चेक करता है? फर्स्ट इट विल चेक इज देयर एनी फिजिकल फाइल नेम विथ नेम, हमारे फिजिकल फाइल नाम क्या है? abc.txt। ठीक है, तो ये क्या चेक करेगा? पहले फिजिकल फाइल है कि नहीं, abc.txt अवेलेबल है कि नहीं, इज अवेलेबल और नॉट, अवेलेबल और नॉट, कहाँ पे? हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इफ इट इज अवेलेबल, अगर वो फाइल अवेलेबल है हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, इफ इट इज अवेलेबल, देन जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल क्या है? f सिंपली रेफर्स दैट फाइल, वो फाइल को लेकर रेफर करेगा। इफ इट इज नॉट अवेलेबल, अगर वो फाइल लेके हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है अवेलेबल, देन वी आर जस्ट क्रिएटिंग, क्या क्रिएट करते हैं हम? वी आर जस्ट क्रिएटिंग जावा फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जावा फाइल ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं टू रिप्रेजेंट द नेम abc.txt। तो ये इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एक आप बातें याद रखना, ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है फाइल क्रिएट करने के लिए। तो इस इंस्ट्रक्शन से फाइल क्रिएट नहीं होती है। ये अगर हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी, हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? फाइल हैंडलिंग, अगर वहां पे ऑलरेडी abc.txt है, देन ये जो f है ना, ये पॉइंट करेगा, उस रेफर करेगा abc.txt। अगर नहीं है तो क्या? फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और दैट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द abc.txt फाइल। तो ये हो गया हमारा। तो आपको तो पता चल गया कि नहीं क्या, फाइल f इज इक्वल टू न्यू फाइल abc.txt ये फाइल क्रिएट नहीं करता है। देखिए मैं आपको रन की भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, cmd ओपन, तो हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? डी ड्राइव, देन चेंज डायरेक्टरी करना पड़ेगा, फाइल हैंडलिंग, तो यहाँ इस तरह
तो कंपाइल कर लेते हैं जावा सी टेस्ट डॉट जावा। तो देखिए मैंने अभी कंपाइल ही किया है और कोई एग्जीक्यूट नहीं किया है। देखिए मेरे करंट वर्किंग डायरेक्टरी ओपन करता हूँ मैं डी ड्राइव और कहाँ पे फाइल हैंडलिंग। तो यहाँ पे देख जस्ट नहीं क्या हमारा टेस्ट क्लास है, कोई नहीं क्या abc.txt फाइल नहीं है। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ जावा टेस्ट, तो देखिए रन सक्सेसफुली हो गया है। बट देखिए हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी है ना, देखिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश भी करता हूँ तो यहाँ पे abc.txt नहीं है। तो क्या हमने सिंपली क्या बोला है कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन हाँ फिजिकल फाइल क्रिएट नहीं करता है। अगर नहीं का ऑलरेडी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं क्या हमारे abc.txt फाइल अवेलेबल है, देन दैट you have reference variable refer that file, and if it is not available then simply क्या है क्या क्रिएट होता है, फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है that represent the abc.txt फाइल। देन तो फिर हमारी फाइल क्रिएट कैसे होती है? तो फाइल क्रिएट होती है, अगर हमें फाइल क्रिएट करना है, क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है, दिस इज द मेथड। हमें क्या फाइल ऑब्जेक्ट में कौन सी मेथड यूज करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू फाइल। तो क्रिएट न्यू फाइल मेथड से हमने क्या क्या कर सकते हैं कि फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, बट इस फाइल का इसका क्या प्रॉब्लम है देखिए। तो क्रिएट न्यू फाइल मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन, ठीक है। तो ये नहीं कि सिंपली क्या करता है, अगर नहीं का ऑलरेडी हमारे इसमें नहीं क्या ऑलरेडी नहीं कि abc.txt फाइल है, सपोज हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, फाइल हैंडलिंग, डी ड्राइव में फाइल हैंडलिंग फोल्डर था। अगर वहां पे नहीं कि ऑलरेडी फाइल है तो ये नहीं कि सिंपली रिटर्न करेगा, ये मेथड रिटर्न करेगी फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगी, क्योंकि रिटर्न टाइप तो बुलियन है। अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या रिटर्न ट्रू करेगा और फाइल भी क्रिएट करेगी। देखिए यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ। तो क्या होता है, ये मेथड क्या करता है, तो ये मेथड करता है फर्स्ट हम दिस मेथड विल चेक वेदर द स्पेसिफाइड फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट, ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक है, ऑलरेडी अवेलेबल और नॉट। इफ इट इज अवेलेबल, if it is already available then this method returns false। तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, false। तो मैं इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके भी दिखाऊंगा। रिटर्न्स false विदाउट क्रिएटिंग any physical file, but if it is not already available then this method creates a physical file, physical file and returns true। देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है, देखिए तो यह देखिए ये फाइल मेथड नेम क्या है, दैट इज क्रिएट न्यू फाइल, रिटर्न टाइप क्या, फॉल्स। अगर हमने क्या यहाँ पे कोड क्या लिखा है, फाइल या फिजिकल न्यू फाइल abc.txt, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ऑलरेडी abc.txt है, तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगी, फॉल्स, ठीक है, और कोई फाइल क्रिएट नहीं करेगी। अगर वो फाइल नहीं क्या abc.txt करंट वर्किंग डायरेक्टरी में अवेलेबल नहीं है, देन ये मेथड क्या करेंगी, फाइल क्रिएट करेंगी विथ abc.txt एंड रिटर्न क्या करेंगे, ट्रू। तो अभी हम इस प्रोग्राम को कैसे करते हैं, देखिए अगर हमें पता है इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं, या डॉट क्रिएट न्यू फाइल मेथड यूज किया, ठीक है, क्रिएट न्यू फाइल मेथड। देन यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अगर नहीं क्या तो आपको तो पता है अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा इफ डॉट क्रिएट न्यू फाइल्स में, क्योंकि रिटर्न फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं, इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, अगर फाइल नहीं है वहां पे, ठीक है, तो प्रिंट तो यहाँ पे आ जाएगा फाइल क्रिएटेड, आउटपुट आना चाहिए फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो इस तरह से मैसेज आना चाहिए। ओके, हम अगर फिर नहीं कि फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है तो क्या हम कौन से ब्लॉक में जाएंगे, यस ब्लॉक में जाएंगे। तो यहाँ पे हमें मैसेज आना चाहिए फाइल ऑलरेडी अवेलेबल, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, यहाँ पे मैसेज आना चाहिए फाइल ऑलरेडी अवेलेबल। इस तरह से हमें क्या आउटपुट आना चाहिए,
ठीक है। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है, ये क्या रिटर्न टाइप बुलियन होता है। अगर ऑलरेडी फाइल अवेलेबल है तो रिटर्न क्या आता है, फॉल्स आता है, ठीक है। तो फॉल्स आता है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्या, यस, तो फाइल ऑलरेडी अवेलेबल। अगर फाइल ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है हमारे कौन से करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, तो ये रिटर्न क्या करता है, ट्रू। तो क्या हमें आउटपुट क्या मिलेगा, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम है, क्या हमारी जो क्रिएट न्यू फाइल मेथड ये क्या करता है, राइज करता है, मतलब इस थ्रोज एक्सेप्शन करता है, इसलिए हमें क्या हैंडल करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे मेथड पे लिखता हूँ थ्रोज एक्सेप्शन, ठीक है। तो कंट्रोल यस प्रोग्राम से। देखिए मैं मेरे करंट वर्किंग डायरेक्टरी फिर से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। डी ड्राइव फाइल हैंडलिंग, यहाँ पे कोई abc.txt है क्या, नहीं। लेकिन अब इस प्रोग्राम को अगर मैं इस तरह से करता हूँ, जावा कंपाइल कर लेता हूँ, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो कंपाइल सक्सेसफुली जावा टेस्ट, हमें आउटपुट क्या आया, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, क्योंकि वहाँ पे फाइल नहीं थी तो हमारे इस मेथड ने जो ने क्या यहाँ पे क्या रिटर्न ट्रू किया, इसलिए ये आ गया। देखिए मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखिए abc.txt फाइल क्रिएट हो गई है। अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ तो अभी नीचे क्या जावा टेस्ट, ठीक है, जावा टेस्ट रन किया तो क्या अभी आउटपुट क्या आया, फाइल ऑलरेडी अवेलेबल। तो यहाँ पे इस वक्त क्या हुआ हमारा कि जो ये फाइल है, ठीक है, इसने फॉल्स रिटर्न फॉल्स हुआ और यहाँ पे हमारा यस ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। तो इस तरह से हम फाइल क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट न्यू फाइल इस तरह से वर्क करती है। नेक्स्ट, तो सिमिलरली क्या होता है दोस्तों, नेक्स्ट मेथड कौन सी है, हमारी mkdir मेथड है, ठीक है, mkdir कंट्रोल से mkdir मेथड। तो ये मेथड क्या करती है दोस्तों, तो ये मेथड भी क्या करता है, फर्स्ट दिस मेथड विल चेक वेदर द स्पेसिफाइड डायरेक्टरी, ठीक है, फोल्डर, दैट इज डायरेक्टरी मींस फोल्डर, दिस समझिए, डायरेक्टरी अवेलेबल और नॉट। इफ इट इज ऑलरेडी अवेलेबल देन दिस मेथड रिटर्न्स फॉल्स विदाउट क्रिएटिंग एनी डायरेक्टरी, ठीक है, फिजिकल डायरेक्टरी कर दीजिए, डायरेक्टरी। then if it is not available then this method creates physical directory and returns true। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टरी, ओके। तो ये मेथड कैसे काम करती है, देखिए तो हमारा यही प्रोग्राम ले लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, abc.txt, मैंने अभी इस यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जस्ट क्या कर लेता हूँ, xyz कर लेते हैं, ठीक है, xy, तो xyz, तो xyz कर लिया, तो ये हो गया हमारा xyz। बट नहीं, डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, ठीक है, तो हमारे पास कौन सी मेथड है, mkdir मेथड, ठीक है, और इसका रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए अगर डायरेक्टरी ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, तो ये मेथड रिटर्न क्या करेगी, फॉल्स। अब अगर अवेलेबल नहीं है तो ये क्या करेगी, फिजिकल डायरेक्टरी क्रिएट करेगी और रिटर्न ट्रू करेगी। तो सेम अप्रोच, तो यहाँ पे हम मेथड यूज कर लेते हैं कौन सी, mkdir मेथड, mkdir, ठीक है, mkdir। तो इस तरह से, और तो ये मेथड क्या करेगी, f.mkdir क्या चेक करेगा कि xyz नाम का फोल्डर ऑलरेडी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये रिटर्न फॉल्स करेंगे, मतलब क्या हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, डायरेक्टरी ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक है, डायरेक्टरी ऑलरेडी अवेलेबल। अगर नहीं क्या फाइल नहीं है तो क्या फाइल क्रिएटेड, ठीक है, डायरेक्टरी क्रिएटेड करके हमें आउटपुट आना चाहिए, डायरेक्टरी क्रिएटेड। तो इस तरह से हमें अप्रोच है। तो देखिए मेरा एक करंट वर्किंग डायरेक्टरी, यहाँ पे xyz नाम का कोई फोल्डर है क्या, नहीं, डायरेक्टरी है क्या, नहीं। तो मैं इसको अगर कंपाइल कर लेता हूँ इस प्रोग्राम को, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ठीक है, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, कंपाइल सक्सेसफुली, देन जावा टेस्ट। तो देखिए तो यहाँ पे क्या आया, डायरेक्टरी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, तो डायरेक्टरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अगर मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी करता हूँ तो देखिए यहाँ पे xyz फोल्डर आ गया, ठीक है, ये डायरेक्टरी आ गई। तो यहाँ पे एम्प्टी है, xyz में कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे देखिए क्या हमारा xyz फोल्डर आ गया, देखिए डी ड्राइव फाइल हैंडलिंग में xyz। तो इस तरह से नेक्स्ट, अगर इस प्रोग्राम को हम फिर से रन करते जावा टेस्ट, तो क्या हमें आउटपुट आएगा, डायरेक्टरी ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक है, डायरेक्टरी ऑलरेडी अवेलेबल करके हमें क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे ने क्या, नेक्स्ट मेथड देखिए दोस्तों, नेक्स्ट मेथड है हमारी कौन सी, पब्लिक बुलियन एग्जिस्ट। तो ये मेथड भी क्या रिटर्न टाइप करती है, ये मेथड का भी रिटर्न टाइप है, एग्जिस्ट मेथड का भी, कि बुलियन, ठीक है, ट्रू और फॉल्स में बुलियन टाइप है। तो ये मेथड क्या, अगर आपकी फाइल डायरेक्टरी ऑलरेडी नहीं क्या कहाँ पे इसमें है हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो क्या, इट रिटर्न्स
ये मेथड के किस पर्पज के लिए, इट रिटर्न्स ट्रू, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द स्पेसिफाइड फाइल और डायरेक्टरी अवेलेबल। तो अगर हमारी फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, किसमें, हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, देन ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, देखिए इस प्रोग्राम को हम करते हैं, तो मैं ये इसको सभी को इरेज कर देता हूँ। देखिए अभी हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी देखिए, यहाँ पे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में XYZ फोल्डर ऑलरेडी डायरेक्टरी है। तो अगर मैं इसको नीचे क्या क्रिएट करता हूँ, ठीक है, इसको नीचे मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं XYZ फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस फोल्डर को, इस डायरेक्टरी को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, देखिए यहाँ पे XYZ नहीं है। तो अभी इस प्रोग्राम को क्या करते, देखिए यह हमारा प्रोग्राम हो गया। हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है फाइल है कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ system डॉट आउट डॉट println तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं f डॉट एग्जिस्ट मेथड कॉल करते हैं, एग्जिस्ट, और ये हमारी मेथड हो गई। तो क्या हमारे XYZ फोल्डर है क्या, वहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। बट अगर हमने यहाँ पे नीचे नेक्स्ट स्टेट में इंस्ट्रक्शन क्या लिख देते, f डॉट mkdir, देखिए फाइल डायरेक्टली क्रिएट करते हैं और सेमीकोलन, हाँ, और फिर से इसी को प्रिंट करते, तो क्या होता है, देखिए कंट्रोल ई, देखिए XYZ फोल्डर हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, हाँ, और नहीं क्या f डॉट mkdir बाद XYZ फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, ट्रू, तो फॉल्स ट्रू आना चाहिए। देखिए मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो कंपाइल कैन नॉट फाइंड सिंबल, हाँ यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, प्रिंट, ठीक है, तो टी यहाँ पे भी प्रोग्राम से फिर से कंपाइल कर लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो कंपाइल सक्सेसफुली जावा टेस्ट। तो देखिए फर्स्ट टाइम क्या आया, फॉल्स, और सेकंड टाइम क्या है, ट्रू, क्योंकि हमारे f डॉट mkdir सेकंड इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा क्या XYZ फोल्डर क्रिएट हो गया, डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। देखिए यहाँ पे XYZ डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। अगर इसी प्रोग्राम को अगर हमने क्या फिर से रन करते हैं जावा टेस्ट, तो देखिए दोनों पे टाइम क्यों ट्रू आएगा, क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, XYZ डायरेक्टरी ऑलरेडी अवेलेबल है। सेम अप्रोच, अगर आपको फाइल चाहिए तो मैं यहाँ पे XYZ.txt, तो मैं क्या कर देता हूँ, ravi.txt करके फाइल चाहिए, तो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ravi.txt नहीं है। देखिए यहाँ पे ravi.txt है क्या, नहीं, एक ही है abc.txt। तो पहला क्या आउटपुट आना चाहिए इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में नहीं, क्या हम क्या पूछ रहे हैं कि फाइल अवेलेबल है कि नहीं, तो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स आउट हो पाएगा। फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फॉल्स आने के बाद हमें फाइल क्रिएट करना है, तो इस यहाँ पे कौन सी मेथड कॉल करनी पड़ेगी, क्रिएट न्यू फाइल। तो देखिए अभी फिर से बताता हूँ, हमारा नहीं क्या ravi.txt फाइल करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है, तो ये f.exist फिजिकल फाइल एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स। नेक्स्ट ये f.create न्यू फाइल मेथड कॉल करने के बाद क्या फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर फिर से हम पूछेंगे फाइल एग्जिस्ट है क्या, तो क्या आउटपुट आ जाए, ट्रू। तो देखिए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल रन करते हैं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ठीक है, तो कंपाइलेशन सक्सेसफुली, देन जावा टेस्ट। तो देखिए हमें क्या आउटपुट आया, फर्स्ट टाइम फॉल्स ट्रू। अगर हम इस प्रोग्राम को नहीं किया फिर से रन करते तो ट्रू ट्रू आउटपुट आ जाएगा, सेम अप्रोच। ठीक है, तो हाँ आपको ये तीनों मेथड समझ में आ गई होगी। ठीक है, कौन से, क्रिएट न्यू फाइल, mkdir और एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट तो अब बात रह गई हमारा कंस्ट्रक्टर की। तो पहला कंस्ट्रक्टर में हमने क्या, आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग, फाइल नेम और डायरेक्टरी पास कर सकते थे। ये क्या होता है, तो इसका हमने क्या डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, ये क्रिएट होता है क्रिएट जावा फाइल ऑब्जेक्ट, इससे हमारा कोई फाइल क्रिएट नहीं होती। ठीक है, मैंने बताया था क्रिएट जावा फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्रिएट जावा फाइल ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट नेम ऑफ द फाइल और डायरेक्टरी, या आपको पता है। ठीक है, डायरेक्टरी इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हो गया है। तो ये क्या, इस इंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्टर से फाइल क्लास का फाइल जावा फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और रिप्रेजेंट करता है फाइल और डायरेक्टरी, और करंट वर्किंग डायरेक्टरी में रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड कंस्ट्रक्टर है पब्लिक फाइल, दो पैरामीटर पास करना है, स्ट्रिंग सब डायरेक्टरी और
स्ट्रिंग नेम, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होता है देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी नहीं क्या कोई फाइल क्रिएट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है देखिए, तो यहाँ पे भी देखिए क्या क्रिएट होता है, क्रिएट अ जावा फाइल ऑब्जेक्ट, जावा फाइल ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट name of the file or directory present in the specified सब डायरेक्टरी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों कि हमने क्या यहाँ पे क्या डायरेक्टरी भी भेज सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टरी भेजेंगे और उसमें क्या कर सकते हैं, फाइल नेम भेजेंगे। तो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए कैसा होता है। मैं क्या करता हूँ, हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, तो अभी इस प्रोग्राम को कैसे करते हैं देखिए। तो डायरेक्टरी भी क्रिएट होनी चाहिए और क्या हमारा मतलब तो हमारा क्या होना चाहिए, फिर नहीं क्या हमारा होना चाहिए, तो फाइल भी क्रिएट होना चाहिए। देखिए मैं कैसे कर लेता हूँ, हमारा यहाँ पे नहीं क्या, सपोज मैं नहीं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं राधे, ठीक है। तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, डायरेक्टरी को। फिर नहीं डायरेक्टरी क्रिएट होता है क्या इससे, ठीक है, तो इससे डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होता है। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, yub.mkdir, ठीक है, yub.mkdir मेथड कॉल कर लेते हैं, राधे नहीं क्या क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट दूसरा फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फाइल यप, ठीक है, f1 रेफरेंस f1 लिया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू फाइल और यहाँ पे हम पास कर लेते हैं राधे, ठीक है। तो डायरेक्टरी क्रिएट तो हो गया है, तो राधे पास कर लिया और नहीं क्या हमने क्या यहाँ पे ले लेते, फाइल नेम ले लेते हैं demo.txt और ये हमारा डबल कोड और ये, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। देखिए इस इंस्ट्रक्शन से क्या होता है, हमने पॉइंट किया राधे डायरेक्टरी और ने क्या राधे नाम का जो डायरेक्टरी प्रेजेंट नहीं होगा तो mkdir मेथड से क्रिएट हो जाएगा। देन जो राधे डायरेक्टरी प्रेजेंट है यहाँ पे हमने सब डायरेक्टरी पास कर दिया, अरे हमें उसमें क्या चाहिए, demo.txt। बट फाइल क्रिएट करने के लिए हमारा रेफरेंस क्या अभी f1 है, ठीक है, f1। तो f1 पे कौन सी मेथड कॉल करना पड़ेगा, f1 डॉट क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है, क्रिएट न्यू फाइल मेथड कॉल कर लीजिए, सेमीकोलन। तो इससे हमारा क्या, तो यहाँ पे हमारा फाइल क्रिएट हो जाएगा। और मैंने क्या अपने को लिखने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक ने क्या आउटपुट के लिए मैसेज प्रोवाइड कर देता हूँ, system.out.println। तो यहाँ पे मैसेज लिखेंगे demo.txt, ठीक है, demo.txt फाइल इज क्रिएटेड इनसाइड राधे, ठीक है, राधे डायरेक्टरी, ठीक है। देखिए आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे सेव इस तरह। तो प्रोग्राम को सेव कर लिया, देन इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, जावा सी टेस्ट डॉट कंपाइल कर लेते हैं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो कंपाइल सक्सेसफुली, देन जावा टेस्ट, तो रन भी हो गया। देखिए demo.txt फाइल की इज क्रिएटेड इनसाइड राधे डायरेक्टरी। देखिए हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में पहले राधे नहीं था, लेकिन अभी डायरेक्टरी क्रिएट हो गया, देखिए यहाँ पे राधे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और इसके अंदर जाएंगे तो demo.txt क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर सिमिलरली हमारा नहीं क्या थर्ड कंस्ट्रक्टर है, जो थर्ड कंस्ट्रक्टर है ना, क्या पे यहाँ पे जो नहीं क्या हम सब स्ट्रिंग में नहीं क्या हम डायरेक्टरी नेम पास कर रहे थे, ठीक है, स्ट्रिंग में जो डायरेक्टरी नेम पास कर रहे थे, अभी हमने क्या उसको फाइल पास कर देंगे, फाइल का रेफरेंस ऑब्जेक्ट कर देंगे। देखिए मैं यहाँ पे इसी प्रोग्राम में चेंज कर लेते हैं। देखिए इस लाइन से क्या होता है कि राधे डॉट नहीं का एक डायरेक्टरी होगी, राधे को, ठीक है, ये राधे हो गया, ठीक है, ये राधे डायरेक्टरी होगी और उसको पॉइंट क्या करता है, हमारा ए फाइल का रेफरेंस, ओके। तो यहाँ पे हम राधे भेजने के बजाय क्या ये पास कर देंगे, तो सेम ही अप्रोच होगा ना। तो देखिए सेम आउटपुट नहीं दिखना चाहिए करके मैं क्या कर लेता हूँ, यप, और यहाँ पे कर लेता हूँ सेमीकोलन और डबल कोड, और यहाँ पे फाइल नाम ले लेते हैं XYZ, क्या कर देते नहीं तो GST, ठीक है, .txt, तो इस पे कर देते हैं। तो देखिए अभी राधे फोल्डर में नहीं GST.txt ऑलरेडी भी होगा, ठीक है, demo.txt। तो इस प्रोग्राम को हम क्रिएट कर दें, तो यहाँ पे अभी हमने क्या ये कर रहा है, तो जावा सी टेस्ट डॉट जावा कंपाइल सक्सेसफुली जावा टेस्ट। तो देखिए क्या बोल रहा है, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, एक मिनट, कोई प्रॉब्लम आ गया है, फाइल यप,
हाँ यहाँ पे डबल कोट नहीं चाहिए ना यार, वो फाइल का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं ना, इसलिए वो प्रॉब्लम आ गया था, यहाँ पे डबल कोट नहीं चाहिए। तो फिर से कंपाइल कर लेते हैं जावा सी टेस्ट डॉट जार, देन इसको क्लियर कर लेता हूँ और फिर से रन कर लेता हूँ जावा, क्या करते था एक मिनट, जावा टेस्ट। तो क्या डेमो डॉट टीएक्सटी फाइल इज क्रिएटेड इनसाइड, ठीक है। तो ऐसा क्यों आया, देखिए यहाँ पे नहीं क्या डेमो नहीं चाहिए था, मैंने हार्ड कोडेड किया है ना जीएसटी। तो मैं फिर से कंपाइल और रन कर लेता हूँ, ठीक है। जावा सी टेस्ट डॉट जावा टेस्ट, ठीक है, जीएसटी डॉट टीएक्सटी फाइल इज क्रिएटेड। तो अभी देखिए मेरा राधे फोल्डर तो होगा, ठीक है, ये राधे फोल्डर है, हाँ। तो इसके अंदर नहीं क्या हमारा gst.txt भी आ गया। तो इस तरह से हम नहीं क्या क्रिएट कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये नहीं क्या वर्क नहीं करता है, मैं नहीं क्या जानबूझ के नहीं क्या यहाँ पे राधे की जगह नहीं क्या राम नहीं क्या करते कृष्ण कर देते, ठीक है, कृष्णा, कृष्ण, और कृष्ण में नहीं क्या राधा डॉट टीएक्सटी कर देते हैं, ठीक है, राधा डॉट टीएक्सटी। तो इस तरह से कर लेते हैं। तो देखिए अभी वहाँ पे आपको पता भी है हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कृष्ण नाम का नहीं क्या कोई डायरेक्टरी नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई कृष्ण नाम का है क्या, देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ, तो है क्या नहीं। तो देखिए मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करता हूँ, कंपाइलेशन सक्सेसफुल, और देन राधा डॉट टेक्स्ट फाइल इज क्रिएटेड इनसाइड राधे फोल्डर, मतलब आ रहा है। तो मैंने हार्ड कोडेड किया इसलिए, देखिए यहाँ पे कृष्ण राधे नहीं, हमारा कौन सा फोल्डर है, देखिए कृष्ण फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये राधा डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट हो। तो इन दिस वे, तो हमें मैंने जो पहला पॉइंट बोला था ना कि फाइल क्लास क्या है, इज अ जावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल और डायरेक्टरी पाथ नेम। मतलब क्या हमारा फाइल क्लास क्या करता है, जो फाइल और डायरेक्टरी पाथ नेम है ना उसको रिप्रेजेंटेशन देता है, हाँ। दिस इज द फाइल क्लास। और इस वीडियो में हमने तीन ही मेथड देखे, कौन से क्रिएट न्यू फाइल, mkdir एंड एग्जिस्ट। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या आगे के मेथड्स पढ़ेंगे और अच्छे पॉइंट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।